डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो बच्चे सिक्स्थ क्लास के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि मेजरमेंट रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। मेजरमेंट रिलेटेड अगर आपने कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले मेजरमेंट्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट की वीडियो लेक्चर है उनको सबसे पहले आप कंप्लीट करें, ताकि आप इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और एक चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूं और बता देता हूं, हमेशा की तरह सबसे पहले आपके पास नोटबुक और आपका पेन आपके पास में होना चाहिए जब भी आप वीडियोस को देखना स्टार्ट करो। तो अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए, जाइए और सबसे पहले नोटबुक और पेन लेकर के आइए। और एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। देखिए, आपके मोबाइल फोन में है ना, यूट्यूब में सेटिंग होती है क्वालिटी को बढ़ाने की। तो आप क्वालिटी को बढ़ा करके देखिए, 360 480 में की क्वालिटी में देखोगे, क्वेश्चंस प्रॉपर आपको दिखेंगे। ओके, तो नोटबुक और पेन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखिए, अगर मैं नवोदय एग्जाम्स के पैटर्न्स को मैंने एनालिसिस किया, मेजरमेंट रिलेटेड जो ज्यादातर क्वेश्चंस थे वो आपके टाइम से रिलेटेड पूछे गए हैं कि कोई ट्रेन इतने बजे स्टार्ट हो रही है, इतने बजे पहुंची तो उसको कितना समय लगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के थे। तो मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, वो ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम से रेलेवेंट हो। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम से बाहर कोई चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप मेरे ऊपर 100% ट्रस्ट करते हो, फेथ है, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको करना है अच्छी तरीके से समझते हुए। देखिए, अब एक चीज मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली 8:15। 8:15 पे ट्रेन स्टार्ट हो रही है और अजमेर पहुंच रही है 2:30 पे। तो कितना टाइम उसे लगा? देखिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 8 बजे अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है, 8:15 पे ट्रेन स्टार्ट हो रही है, ओके, और 2:30 पे ट्रेन पहुंच चुकी है। 2:30 का मतलब क्या हुआ? पीएम लिखा हुआ है, यानी कि पोस्ट मेरिडियन, यानी कि जो नून है, आफ्टरनून है, उसके बाद का समय है। तो 2:30 को क्या मैं 14:30 लिख सकता हूं? अरे, 2:30 जो है उसको मैं 14:30 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ 14:30 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए 12 के बाद जब 1 बजते हैं उसको 13 भी बोला जाता है। और जब 2 होता है तो क्या होता है, उसको 14 भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये 12 है और ये 6, ये यहाँ पे 9 और ये 3। तो 12 के बाद इसको हम 13 भी कह सकते हैं, 1 को, आफ्टरनून के बाद वाले समय को अगर 24 आवर के उसमें करें। तो 2:30 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 14:30। और ट्रेन स्टार्ट कितने बजे हुई है? 8:15। तो 8:15 को इसमें से माइनस कर दो। तो देखिए, बहुत सिंपल है। 30 मिनट्स में से 15 को माइनस करोगे तो 15 होगा। और 14 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6 hour 15 minutes। देखिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो 12 के बाद का समय था उसको 13 और 14 माना। तो 2:30 को मैंने 14:30 लिख दिया। और 8 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई है तो 8 को माइनस कर दिया उसमें से। अच्छा, एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का। इसका राइट आंसर ये हो गया। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपको है ना, जब भी इस तरीके क्वेश्चन दिए जाए तो आप 12 पे फोकस किया करो। अच्छा, 8:15 से लेकर के अगर आपको 12 तक पहुंचना है तो कितने घंटे हो गए? 8:15 पे अगर ट्रेन स्टार्ट हुई है और 12 बजे वो कितने घंटे कवर कर लेगी 12 बजे तक के समय में? देखिए, 8:15 से अगर मैं ऐसा बोलूं कि 9:15 तक 1 घंटे, 10:15 तक 2 घंटे, 11:15 तक यानी कि 11:15 तक 3 घंटे हो जाएंगे। यानी कि 11:15 तक कितने हो गए? 11:15 तक हो गए, 11:15 तक हो गए 3 आवर्स। और फिर अगर 12 बजने की बात करते हैं तो 12 बजने में 11:15 से 12 यानी कि 45 मिनट्स ये हो जाएंगे। तो कंप्लीटली ये कितना हो जाएगा कंप्लीटली? तो आप देखोगे कि अगर 12 बजने की बात हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे 45 मिनट्स अभी भी आपके पास में हैं,
तो आप कह सकते हो ये हो गया 0 और ये हो गया 60 और ये हो गया आपके पास में कितना 3 आवर्स। तो ये हो गया कंप्लीटली आपका 4 आवर्स, 3 आवर्स 45 मिनट्स। ये 3 आवर्स हो गया और ये 45 मिनट्स। तो देखिए अगर मैं 8:15 का जो समय है, अगर मैं 12 बजे तक का टाइम काउंट करूं तो ये हो जाएंगे 3 आवर्स 45 मिनट्स। ओके, अब 3 आवर्स 45 मिनट्स में मुझे प्लस करना है 2:30, 2 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 2:30 का जो टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होगा। तो इसमें मैं 2 घंटे और 30 मिनट को प्लस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको प्लस क्या करना है, 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट को प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 5 घंटे 75 मिनट्स। और एक 65 मिनट्स में कितने होते हैं, सॉरी 60 मिनट्स में 1 आवर होता है। तो 75 को हम क्या कह सकते हैं, 60 प्लस 15, 60 प्लस 15 होगा। तो इस 60 को मैंने क्या कर दिया, इस 60 को मैंने कर दिया इधर ट्रांसफर, मतलब 1 घंटे से ये 15 मिनट ज्यादा है, तो ये हो गया 6 आवर्स 15 मिनट्स। तो इस तरीके से भी हम इस आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो ध्यान से समझिए, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दो चीजों पे हमें फोकस करना है। पहला तरीका, इसको दो तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं। पहला तरीका ध्यान से देखिए, अगर हमारा टाइम दिया हुआ है 2:30 दिया हुआ है, अगर मैं इस टाइम को 24 आवर्स के टर्म्स में देखूं तो 2:30 जो दोपहर का समय है इसको मैं 14:30 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 1 बजने को हम 13 कहते हैं, 2 बजने को 14 कहते हैं, तो 14:30 हो गया। अब ट्रेन हमारी स्टार्ट हुई है 8:15 पे, तो 8:15 को माइनस कर दो, तो सिंपल है, यहाँ पे 15 मिनट ये हो गए और ये 6 घंटे 15 मिनट आपका आंसर आ गया। पहला तरीके से तो बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका देखो, मैं आपको समझा रहा हूं अपने वे में। 8:15 पे ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो 8:15 पे ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो 12 बजे तक कितना टाइम हो गया, 12 बजे तक टाइम हो गया 9, 10, 11, 3 घंटे, 3 घंटे 45, 3 घंटे हो गए और 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट कितना हो गया, 3 घंटे 45 मिनट्स 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद कितना टाइम हो गया, 2 घंटे 30 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट को हम प्लस कर देंगे, तो 3 घंटे 45 मिनट में हम प्लस करेंगे 2 घंटे 30 मिनट को प्लस कर, देखिए 45 मिनट और ये 30 मिनट, ये हो जाएंगे कितने, 75 मिनट्स। और 75 मिनट्स को अगर आप मिनट्स में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आवर्स 15 मिनट्स, 1 आवर्स 15 मिनट्स होगा। 1 आवर 15 मिनट्स को अगर हम इस 3 में इस 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 और ये 1 6, तो 6 आवर्स 15 मिनट्स। इस तरीके से भी आंसर उसका आएगा। सिंपल है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पहुंचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे 2:45 पर, कितने बजे पहुंचे हैं, 2:45 पे पहुंचे हैं। इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके ये भी कह सकता हूं कि 14:45 पे हम पहुंचे हैं। कब पहुंचे हैं, 14:45 पे हम पहुंच चुके हैं। अब पूरा जो ट्रेवल में जो टाइम लगा है वो 4.5 आवर्स लगा है। कितने घंटे टाइम लगा है मुझे, 4 घंटे 30 मिनट लगे हैं। 1/2 का मतलब होता है आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट। अब 4 घंटे 30 मिनट को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 और ये होगा 1 और फिर ये होगा 10 आवर्स 15 मिनट्स। 10 बज करके 15 मिनट पे हमने चलना स्टार्ट करा है, तब जाके 4 घंटे 30 मिनट के बाद जो हमारा टाइम हुआ है वो 2:45 दोपहर का समय हुआ है। तो चीजें बहुत आसान है और इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका आंसर है 10:15। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आप पहुंच कितने बजे रहे हो, आप पहुंच रहे हो 2:45 पे पहुंच रहे हो। 2:45 को क्या मैं 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में लिखूंगा तो 14:45 होगा, 14:45 होगा। अब हमें टोटल जर्नी में 4.5 आवर्स लगे, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट लगे। 4.5 का मतलब क्या होता है, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे और आधे घंटे का मतलब 30 मिनट।
अब इसको माइनस हमने कर दिया भाई, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। 14 में से ये माइनस करेंगे 10 15, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ। देखिए 5 मिनट्स 5 मिनट्स पास्ट 3, पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना, यानी कि 3:05 को कैसे लिखते हैं, 3:05 को हम ऐसे लिखते हैं, 3:05 को हम ऐसे लिखते हैं 3:05 PM। और आफ्टरनून लिखा हुआ है, आफ्टरनून का मतलब क्या, नून के बाद का समय, यानी कि PM लगेगा। मॉर्निंग बोलता तो AM लगता। 3:05 हो गए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अभी तक के क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को आप देख करके अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखिए एक कपड़ा है 14 मीटर्स और 25 सेंटीमीटर का, और एक टुकड़े से 75 मिनट्स के 4 टुकड़े काटे गए हैं, तो बाकी जो कपड़े हैं उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए चीजें बहुत सिंपल है, अगर इस ये जो कपड़ा दिया हुआ है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब मैंने क्या किया, 14 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे 14 मीटर लिखा हुआ है और 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है सॉरी सॉरी सर्दी हो गई, फिर भी क्लास ले रहा हूं मैं। 14 मीटर लिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 14 मीटर को मैं सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, आप बताओ मुझे। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 14 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 में और इसको प्लस कर दूंगा 25 मीटर। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि 1400 प्लस 25, यानी कि 1425 सेंटीमीटर कपड़ा है मेरे पास टोटल। यानी कि 14 मीटर 25 सेंटीमीटर ना बोल करके मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 1425 सेंटीमीटर का कपड़ा है, जिसमें 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए। अब 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, तो 75 में मुझे क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, ताकि मुझे पता चल चुका होगा कि 75 मीटर्स के 4 टुकड़े काटने पे कितने सेंटीमीटर उसमें से कट कर लिया गया है। तो 75 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 कैरी 2 और ये 28 और 2 30, यानी कि 300 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 300 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है उसको माइनस कर दो यहां से। देखिए 300 सेंटीमीटर के कपड़े को अगर आप माइनस करते हो तो ये होगा 5, ये हो गया 2 और ये 1 और ये 1, 1125 सेंटीमीटर, यानी कि 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मीटर और सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई थी, सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई करके इसको मैंने कंप्लीटली सेंटीमीटर में लिख लिया। उसके बाद 75 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था, उस 75 सेंटीमीटर के टुकड़े को 4 टुकड़ों में कट हुआ था, तो 75 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया था 300। उस 300 में से माइनस कर दिया, चूंकि टोटल हमारा कपड़ा 1425 सेंटीमीटर का था, उसमें से 300 को माइनस किया, 1125 सेंटीमीटर आया। और 1125 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ 11 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक जो बस है वो 9:10 पे स्टार्ट होती है और दिल्ली वो पहुंच जाती है, दिल्ली से स्टार्ट होती है और चंडीगढ़ पहुंचती है 4:20 पे। तो टोटल टाइम कितना लगा है ये आपको फाइंड आउट करना। देखिए कोई भी चीज अगर मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है और आफ्टरनून के बाद पहुंच रही है ना, तो सबसे पहला काम है कि ये 420 लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1620। क्या लिख सकते हैं, 1620 लिख सकते हैं। अब 1620 को में से 910 को माइनस कर दो, 1620 में से 910 को माइनस कर दो भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा 0 1, और 16 में से 9 को अगर माइनस करते हैं तो कितना होगा, 16 में से 9 को अगर आप माइनस करोगे तो यहां पे हो जाएगा 7। तो 7 आवर्स 10 मिनट्स क्या होगा, 7 आवर्स 10 मिनट्स, 7 आवर्स 10 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, अगर अब मॉर्निंग में कोई चीज स्टार्ट हो रही है और आफ्टरनून के बाद में पहुंच रही है,
तो वहां पे क्या करेंगे हम, उस टाइम को सीधे 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लो। तो ये देखो क्या आ गया इसका आंसर, 7 आवर्स 10 मिनट्स। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए मैं देखता हूँ कमेंट जो अभी देख रहे हैं प्रीमियर लाइव में, और जो लोग क्या करते हैं लाइव के बाद भी देखते हैं वो भी कमेंट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं करना है। देखिए एक ट्रेन है, लेकिन मतलब वो ट्रेन है ना रवाना होती है 7:40 इवनिंग में स्टार्ट हो रही है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, इवनिंग में स्टार्ट हो रही है और मॉर्निंग में वो पहुंच रही है कितने बजे, 11:10 पे। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा है ये हमें बताना है, कि टोटल टाइम उसको कितना लगा है। इवनिंग में वो स्टार्ट हो रही है 7:40 पे स्टार्ट हो रही है, इवनिंग का समय है वो। और नेक्स्ट मॉर्निंग में वो पहुंच रही है, नेक्स्ट मॉर्निंग में पहुंच रही है, यानी कि 11:10 की मॉर्निंग में पहुंच रही है। और मॉर्निंग में 11:10 पे वो पहुंच रही है, 11:10 पे पहुंच रही है। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत शानदार है ये, और इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मॉर्निंग में तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप सोचोगे इसको चेंज कर लूँ और उसमें से माइनस कर दूं, तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें 12 पे फोकस करना। देखिए इवनिंग में अगर इवनिंग में अगर 7:40 पे, इवनिंग में अगर 7:40 पे अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो रात के 12 बजे 7:40 पे अगर कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है, 7 बजे स्टार्ट हो रही है, 7:40 पे स्टार्ट हो रही है, और तो 12 बजे का जो समय है वो कितना हो जाएगा, देखिए 7:40 है, 7:40 है, ओके। 7:40 से 8:40 1 आवर्स, 7:40 से कितना 8:40 कितना हो जाएगा 1 आवर्स। अच्छा 8:40 से 9:40 कितना हो जाएगा 2 आवर्स। 9:40 से लेकर के 10:40 तक कितना हो जाएगा 3 आवर्स। और 10:40 से लेकर के 11:40 तक कितना टाइम हो जाएगा 4 आवर्स। और 11:40 से 12 तक का जो समय है उसमें 20 मिनट्स और लगेंगे, 40 में 20 मिनट्स और लगेंगे, यानी कि 4 घंटे 20 मिनट्स कितना हो जाएगा ये 4 आवर्स 20 मिनट्स। ये समय हमने कहां तक का फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया इवनिंग से लेकर के, इवनिंग से लेकर के कब तक का समय हमने फाइंड आउट किया, रात के 12 बजे तक का। तो वो कितना हमारा टाइम निकल करके आया है 4 घंटे 20 मिनट। लेकिन रात के 12 बजे से लेके मॉर्निंग में वो पहुंच रही है ट्रेन, कब नेक्स्ट मॉर्निंग कब पहुंच रही है 11:10 पे, यानी कि 11 घंटे 10 मिनट और समय ले रही है वो। तो इसमें प्लस कर दो 11 आवर्स और 10 मिनट्स। बहुत सिंपल है, रात के 12 बजे के हमें फोकस करना, रात या दिन, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अगर मॉर्निंग में कोई स्टार्ट हो रही है और दोपहर के 12 बजे तक के समय में कोई चीज कंप्लीट हो रही है, तो वहां पे तो आप 13 14 मान के सॉल्व कर लोगे। लेकिन इवनिंग में कोई स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट मॉर्निंग में पहुंच रही है, तो पहले हम रात का समय जो है 12 बजे तक का उसको हम काउंट करेंगे, और उसके बाद हम उसको इसमें प्लस कर लेंगे, टोटल कितना टाइम लगा। ये हो गया 30 मिनट्स और ये हो गया 15 आवर्स 30 मिनट्स ये इसका आंसर आ चुका है। क्या आप समझ पाए हो? पहले 7:40 से लेकर के, मान लो आपने आज शाम में आप काउंट करना, 7:40 से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हो, तो कितना समय हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। वो कितना समय हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट समय हो जाएगा आपका। अब फिर रात के 12 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, और कब तक पढ़ रहे हो, नेक्स्ट मॉर्निंग के 11 बजे से 11:10 तक पढ़ रहे हो, 11:10 तक पढ़ रहे हो, 11:10 तक। तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 11:10। अब इनको प्लस कर दो ना भाई साहब, ये हो गया 30 और ये हो गया 15, तो 15 आवर्स 30 मिनट्स। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी यार यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस देखोगे और भी लोगों के कोर्सेज देखोगे, इतना इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, इतना टफ बना देते हैं कि बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते, और इस तरीके से सिंपल आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप मुझे बताना कि आपके घर से आपके स्कूल तक
या आपका जो भी गांव होगा वहां तक जाने में कितना घंटे लगते हैं, बाई कार बाई ट्रेन। अगर आपने मान लीजिए कि मॉर्निंग में 6 बजे आपने अपनी कार से, बाइक से या फिर ट्रेन से चलना स्टार्ट कर रहे हो और किसी प्लेस पे जा रहे हो, अपने गांव जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, तो कितने घंटे का समय लग रहा है ये तो आप काउंट कर लोगे। ऐसे ही काउंट किया जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है 4 मीटर, और इस सेंटीमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 4 मीटर और 260 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है। पहली बात तो 4 मीटर जो लिखा हुआ है इसको सेंटीमीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 × 100, 400 सेंटीमीटर ये हो गया, और 2604 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो फिर ये हो जाएगा 2604 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसको मैंने सेंटीमीटर में किया, इन दोनों को प्लस कर दो, अब कितना आंसर हो जाएगा देखिए, 400 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो 400 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो 2604 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, और इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 400 हो जाएगा। ये होगा 4 6 और 4 10, 10 का 0, और ये कैरी 1, 2 और 3 और 1 3, 3004 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो ना, अपने दिमाग के लॉजिक्स को बिल्कुल क्लियर रखो, दिमाग की बत्ती को जला के रखो। और इस ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ पिछले 10 से 12 सालों के अंदर, पिछले 10 से 12 सालों के अंदर आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, और वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 महीने, 5 सप्ताह यानी कि 5 वीक्स, 2 मंथ्स 5 वीक्स 18 डेज, कितने दिन होंगे। देखिए, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स यानी कि जब भी हम मंथ्स में काउंट करते हैं 2 मंथ्स, तो हम 30 का लेकर के चलते हैं। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 2 मंथ में कितने हो जाएंगे, 60 डेज। 5 वीक्स, तो 5 वीक्स यानी कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 35 डेज हो जाएंगे। और 18 डेज ऑलरेडी पहले से हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यानी कि सबसे पहले 2 मंथ्स को अगर मैं डेज में कन्वर्ट करूंगा तो 60 डेज हो जाएंगे। 5 वीक्स को अगर मैंने डेज में कन्वर्ट किया, 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 35 हो जाएंगे। और 18 डेज जो है इनको तो ऑलरेडी दिन में रखा हुआ, इन सबको प्लस कर दो, 6 0 और 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, कैरी हो जाएगी 1, तो 6 और ये 1, 7 और 3, 7 और 3 हो जाएंगे 10, और 10 और ये 1 11, 113 डेज। कितने होंगे, 113 डेज। एक डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम 31st का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा मंथ है। अगर ये दिया होता कि जनवरी मंथ या दिया होता मार्च मंथ, तो हम वहां पे 31st का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं दिया होता है तो हम 30 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर केवल महीने दिए हो, कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हो, तो हम 30 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारा 113 डेज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। अनीता क्या करती है, हॉर्स पेंटिंग करती है यार, और वो स्टार्ट करती है 11:15 पे, और वो फिनिश्ड करती है 12:05 PM पे। तो उसको कितने टाइम लगा यार, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप 11:55 पे, 11:55 पे, 11:55 पे स्टार्ट करते हो, और 12:05 पे अपनी पेंटिंग को खत्म कर देते हो। कितने टाइम लगा आपको, 11:55 से लेकर के 12 तक, यानी कि 5 मिनट्स, और 12 से लेकर के 12:05 तक 5 मिनट्स, टोटल 10 मिनट्स लग रहे हैं, 10 मिनट्स लग रहा है टोटल। अच्छा, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है ना आपको 12:05 और ये 11:55 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, 12:05 का मतलब आपका कंप्लीटली आप देखोगे कि 11:55, ये 5 मिनट्स तो ये हो गया 12 तक, और फिर उसके बाद में जो आपका समय दिया हुआ है वो हो गया आपका 11:55। तो इसमें से माइनस कर दो, सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
12/5 में 11/55 को माइनस कर दो, 5 में से 5 गया तो 10, 0। और यहाँ पे एक जो कैरी आती है वो 60 मिनट्स के बराबर आती है। तो यहाँ पे अगर एक कैरी आएगी तो 65 मिनट्स हो जाएगी। तो 65, 6 में से 1 5 गया तो 10। ओके, और ये 0 गया, 10 मिनट्स आ गया कम्प्लीटली। तो 10 मिनट्स ऐसे भी आ सकता है। हावर्स से अगर मिनट्स में कोई कैरी आती है ना तो वो 60 के बराबर आएगी, क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। 10 मिनट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं और कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। ये लिखा हुआ है कि एक बर्तन जिसमें कि 2.85 मीटर तेल है और 300 ml की कैपेसिटी वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, ये आपको बताना है। उसमें कितनी कैपेसिटी की बोतल्स जो है वो भरी जा सकती हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी इस बोतल की। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 2.85 दिया हुआ है। कितनी? 2.85 दिया हुआ है। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपके पास 12 लीटर, कितने? 12 लीटर तेल है और 2-2 लीटर के डब्बों में कितने डब्बों में आप भर सकते हो? आप सिंपल बताओगे सर। 2-2 लीटर के अगर डब्बों में भरना होगा ना और 12 लीटर मेरे पास ऑयल है, तेल है, तो 2-2 लीटर के मैं 6 डब्बे भरूंगा। कितने? 6 डब्बे भरूंगा। तब जाकर के ये 12 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। 2-2 लीटर के डब्बे कितने भरूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6, तो जाके ये 12 लीटर कंप्लीट होंगे। 2 4 6 8 10 और 12। ये लीटर में था और ये लीटर में था, तो क्वेश्चन आसान था। क्या किया मैंने? 12 में 2 का डिवाइड कर दिया, 6 आ गया। मेरा क्वेश्चन आसान कब बन सकता है? जब ये ml में है और इसको भी मैं ml में चेंज कर दूं, जो मीटर क्यूब में दिया हुआ। और मीटर क्यूब को अगर आपको चेंज करना है ml में तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा। 2.85 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया ml में कन्वर्ट, क्योंकि क्यूब है तो 100 100 100 3 टाइम्स होगा अपॉन 300 ml दिया हुआ है। अब तो इसका मैंने कर दिया डिवाइड। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गए। अब 2.8 में 2.85 है, 2.85 में 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 285। और ये जो 0 0 है, 0 0, या फिर ऐसा कह सकते हो, सिंपल समझो, इसको है ना मुझे कन्वर्ट करना है ml में और क्यूब लिखा हुआ है, तो 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। डिवाइड कर देंगे 300 का तो पता चल जाएगा कितनी बोतलें भरी हैं। तो ये 0 से तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 4, 4 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ, ये पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती और 3 से मैं डिवाइड करने वाला हूं। अब जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 9500 और इस पॉइंट के वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 9500 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 9500 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझते हो तो। क्या होता है ना, बहुत बार हम अपना फोन देख रहे होते हैं और हमारा जो ध्यान है वो कहीं और रहता है, किसी रील्स पे, किसी इंस्टा पे, कहीं और। तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी, आपको पूरा फोकस इस पे करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ लिखो। जब लिखते हो तो आपका पूरा फोकस रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइए मुझे। इवनिंग में देखिए, अब इवनिंग में स्टार्ट हो रही है कोई चीज और अगली सुबह पहुंच रही है 8:15 पे। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको करा चुका हूँ। इवनिंग में स्टार्ट हो रही है और मॉर्निंग में पहुंच रही है 8:15 पे। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 5:50 से लेकर के 5:50 से लेकर के 11:50 तक टाइम आपका कितना हो गया? 6 7 8 9 10 11, 6 आवर्स हो गए। 6 आवर्स और 11:50 से 12 तक का 10 मिनट, 6 आवर्स 10 मिनट्स कितना हो गया? 6 आवर्स 10 मिनट्स। बस
12 बजे तक का समय हमने फाइंड आउट कर लिया रात के। अब ये जो संपूर्ण क्रांति, सॉरी यार, ये जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, क्या हो रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? कमेंट में आप बताना मुझे। 6 hours 10 minutes, ये जो 6 hours 10 minutes लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये इवनिंग में 5 बजे ट्रेन स्टार्ट करती है पटना से। बिहार की राजधानी है पटना। पटना से स्टार्ट करती है और कहां पहुंचती है? अगली सुबह 8:15 पे नई दिल्ली पहुंचती है। लेकिन मुझे सबसे पहले 12 बजे रात तक का समय फाइंड आउट करना है। वहां से क्वेश्चन मेरा आसान हो जाता है। तो 5:50 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 6 घंटे 10 मिनट। क्यों? 5:50 से लेकर के, अगर मैं 6:50 तक काउंट करूं तो 1 घंटे होते हैं। 7:50 2 घंटे, 8:50 3 घंटे, 9:50 4 घंटे, 10:50 5 घंटे, 11:50 कितने हो गए? 6 घंटे। अब 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो 6 hours 10 minutes कितने होगा? 6 hours 10 minutes। यहां तक तो क्लियर है। अब रात के 12 बजे से लेकर के अगली सुबह 8:15 पे पहुंची है, यानी कि 8 घंटे 15 मिनट। सिंपल है, वहां से तो सिंपल काउंट हो जाता है। तो 8 hours 15 minutes। प्लस कर दो, टोटल कितना समय लगा? ये हो गया 25। और 8 और 6 ये कितने होंगे? 8 और 6 वो कितने होंगे? 14। तो 14 hours और 25 minutes, 14 hours and 25 minutes इज द राइट आंसर। तो 14 hours and 25 minutes इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अब आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर में इतने होते हैं 10 तो 10 में कितने होंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, घन पूछा है, क्यूब पूछा है। 1 में होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10। तो ये सेंटीमीटर है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में, देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 10 × 10 × 10 क्यूब है, तो कितने हो जाएंगे? 1000 और आपको बताना है 10 में, 10 क्यूब में तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 1000 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000 × 10 तो 10,000 हो जाएगा, यानी कि 10,000 क्यूब मीटर क्यूब, तो 10,000 क्यूब 10,000 mm क्यूब, तो ये हो जाएगा 10,000 क्यूब। तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है ना, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यात्रा शुरू में कार का जो मीटर है, जब यात्रा स्टार्ट हो रही है, जब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी कार को, तो वहां पे लिखा आ रहा है 678.3। और जब हम अपनी जर्नी को फिनिश कर रहे हैं तो वो बता रहा है 913.5। तो आपको बताना है कि आपने कितनी दूरी तय कर दी। आप माइनस कर दो, जो लास्ट में कितना बता रहा था 913.5 में माइनस करोगे 678.3, तो ये हो जाएगा आपका 213 में से 8 को माइनस करोगे 5 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 3 3 10 में से 7 जाएंगे तो 3, और यहाँ होगा 8 में से 6 जाएंगे तो 2, तो 235.2। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम बात करेंगे, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि एक बस जो है वो दिल्ली को 5:30 पे छोड़ती है, और पीएम लिखा हुआ है, यानी कि इवनिंग का समय, और पहुंच रही है अगले दिन नेक्स्ट डे 7:36 पे। देखिए बहुत सिंपल है। 5:30 से लेकर के 12 तक का पहले हमें समय फाइंड आउट करना है। 5:30 से लेकर के 12 तक का समय मुझे फाइंड आउट करना है, रात के 12 बजे तक का। शाम को अगर चलना स्टार्ट कर रही है ट्रेन, बस, ट्रेन नहीं है ये, बस है।
5:30 से 6:30 1 आवर्स, 7:30 2 आवर्स, 8:30 3 आवर्स, और 9:30 4 आवर्स, और 10:30 5 आवर्स। फिर इसी तरीके से 11:30 6 आवर्स, और फिर 30 मिनट्स। 6 आवर्स 30 मिनट्स कितने हो जाएंगे? 6 आवर्स 30 मिनट्स। 12 बजे तक का समय मैंने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया है। 12 बजे तक का समय सबसे पहले मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहां पर 7:36 नेक्स्ट डे पहुंच रही, तो 7 घंटे 36 मिनट्स और लग रहे हैं उसको। तो ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 13 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ये 6 आवर्स और ये 13 आवर्स हो गया। अब ये 66 मिनट है। इस 66 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा आवर्स में तो क्या हो जाएगा? तो ये आवर्स इधर आ जाएगा, यानी कि ये 14 आवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे बचेंगे 6 मिनट। तो 14 आवर्स 6 मिनट ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 66 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर 6 मिनट, और 13 आवर्स में 1 आवर 6 मिनट को प्लस कर दूंगा तो 14 आवर्स 6 मिनट होंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, और बहुत सिंपल है कि आप भी ऐसा करते हो। एक लड़का है, 9:45 पे सोया और सुबह उठा 5:30 पे। बहुत अच्छा बच्चा है। 9:45 पे सो जाता है और 5:30 पे वो जग जाता है। तो कितने घंटे वो सोया है ये बताना है आपको। सबसे पहले आप देख लो 12 बजे तक का कितना समय हुआ। तो 9:45 से 10:45 1 आवर्स, 11:45 2 आवर्स, और 45 से लेकर के 15 मिनट्स, यानी कि 12 बनने में 11:45 से लेकर के 12 तक 15 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये हो गया 12 बजे तक का समय। और फिर सुबह मॉर्निंग में 5 घंटे और ये 30 मिनट। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 मिनट्स, और ये हो जाएगा 7 आवर्स। 7 आवर्स 45 मिनट्स। ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। 7 आवर्स 45 मिनट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। 7 आवर्स 45 मिनट्स। जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको बन रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मेजरमेंट से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन क्यूब का पूछ लिया, कन्वर्ट करने का सेंटीमीटर में पूछ लिया। बाकी हाँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको याद करवाए हैं वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो लेंथ से रिलेटेड हो, वेट से रिलेटेड हो, हाइट से रिलेटेड हो, वॉल्यूम से रिलेटेड हो, टाइम से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है। और ठीक, अगर आपको ये समझ आ चुका है तो आपके लिए दिए जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को जरूर करना, और उसी तरीके के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस है, इसी क्वेश्चंस को आप हिंदी में भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और अपने क्वेश्चंस की बात करें जो कि आपके लिए दिए हुए हैं 4 5 और 6 क्वेश्चन, तो इसका हिंदी में भी मैं ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और फिर और भी क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना है। और देखिए यहाँ पे अभी ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो कि 8:30 पे सोया और 7 आवर्स और 45 पे वो जगा। 8:30 से अगर 8:30 तक जगता अगली सुबह तक तो 12 घंटे हो जाते हैं, लेकिन 12 घंटे से कम है, 11 आवर्स 15 मिनट्स हो गए। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसको हिंदी में भी बता देता हूँ कि क्या इसका करेक्ट क्वेश्चंस होंगे। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए भी प्रॉपर हम फोकस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ लोग केवल कोर्स को सेल करते हैं। मेरा ये मकसद होता है कि आप कहीं से भी पढ़ें, आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। और डाउट क्लियर करने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा है जो 1-to-1 आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं। ज्वाइन बटन पे जाना है और आपको क्या करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं, उन पर्क्स का लाभ ले सकते हैं ज्वाइन करने के बाद में। और जो भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके।
और कैसे ज्वाइन करना इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है 8770077431, यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सकती है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।